मालकिन कुछ समझाती उससे पहले ही करण ने मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। उसने आरोप लगाया कि फोटो में दिख रहा उसका बेटा ही असली गुनहगार है, क्योंकि नकाबपोश हमलावर के कपड़े उसी जैसे थे। तभी प्रिंसिपल मौके पर पहुंच गए। उनके हाथ में लैब की रिपोर्ट थी। उन्होंने साफ कहा कि पिछली बार सूप में जो हड्डियां मिली थीं, वो किसी कुत्ते की नहीं बल्कि साधारण दूधिया सुअर की थीं, जो अच्छे शोरबे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पल भर में कहानी पलट गई। जो औरत अभी तक शक के घेरे में थी, वो अब पीड़ित बन गई और करण पर इल्जाम लगने लगा कि उसने सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए अफवाह उड़ाई। छात्र उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने कभी किचन में कुछ अजीब नहीं देखा। करण की छवि गिरने लगी, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि इस बार लाइव स्ट्रीम में सच्चाई सबके सामने लाएगा। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, स्क्रीन अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। तभी अचानक वही काले कपड़ों वाला शख्स सामने आ खड़ा हुआ और करण का सिर जोर से पकड़ लिया। करण किसी तरह छूटकर भागने की कोशिश करता है, मगर रास्ता फिर वही शख्स रोक लेता है। डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी मालकिन की आवाज गूंजती है और काला साया अचानक गायब हो जाता है। बाद में करण गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक तेज हरकत होती है और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद वही नूडल्स की दुकान फिर से खुल जाती है। छात्र पहले की तरह आते हैं। सब कहते हैं इस बार शोरबे का स्वाद और भी गहरा और भी लाजवाब है। लेकिन जल्द ही एक छात्र अपने कटोरे में पड़े मांस के टुकड़े को गौर से देखता है। उस पर बना टैटू उसे पहचान में